हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस को। हमने पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है और किस तरीके से उसने मेंडलीव्स की लगभग सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दिया। बट इसमें अभी भी कुछ कमियां रहेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में वो कोई कमी भी नहीं है। आप जब पढ़ोगे तब आप खुद सोचोगे कि ये कोई ना होती है ना। तो वो देखते हैं कि कौन कौन सी कमियां दूसरे साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निकाली। तो जो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन मेंडलीव्स टेबल की भी थी, और वो क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो अब जो ये जो प्रॉब्लम है हाइड्रोजन की, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए बहुत सारे जो बुक्स हैं, उन बुक्स में आपको क्या मिलेगी कि हाइड्रोजन सबसे अलग रखी हुई मिलती है पूरी पीरियोडिक टेबल के ऊपर। क्योंकि ना तो हम उसको ग्रुप फर्स्ट में रख सकते हैं, ना ही उसको हेलोजन में रख सकते हैं। तो भाई रखे कहाँ पे? अब एक के दो हिस्से तो हो नहीं सकते हैं, आधा हाइड्रोजन यहाँ पर रह जाए, आधा हाइड्रोजन वहां पर रह जाए। तो क्या करते हैं, उसको सबसे अलग रख देते हैं, ठीक है। वो तो बस ऐसे ही है। बट जो कि जो रजिस्टर्ड है वो उसमें क्या है, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में ही रखा हुआ है। तो क्या कहता है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर ये कह सकते हो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट because its some properties are similar किससे सिमिलर थी भाई? वो थी सिमिलर टू फर्स्ट ग्रुप या सिमिलर टू अल्कली मेटल्स। बिल्कुल सही बात है, अल्कली मेटल से प्रॉपर्टी मिलती है तो वहां पर रख दिया। बट क्या कहते हैं, बट इट्स some other properties also similar to halogens। जैसे कि हेलोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। हेलोजेंस को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए। तो कहते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती हैं। So the position of hydrogen is not justified। इसीलिए कुछ बुक्स के राइटर क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को भाई सबसे ऊपर रख देते हैं, ठीक है। बट वो अपने मन से कर दिया भाई, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चेंज कर दिया। बट एक्चुअल में जो हाइड्रोजन है वो मॉडर्न टेबल में कहां पर रखा हुआ है? वो ग्रुप फर्स्ट में ही रखा होगा। भाई एटॉमिक नंबर 1 है, सबसे पहले आता है, तो वहीं पर स्टार्टिंग में उसको रख दिया। फिर कुछ प्रॉपर्टीज भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड है हमारे पास पोजीशन ऑफ हीलियम। अब आप सोच रहे हो कि भाई हीलियम में क्या दिक्कत रहेगी? हीलियम तो सही है अपनी जगह पे, नोबल गैस होती है, तो नोबल गैस में रखी हुई है। तो वो तो हो गई उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। देखो कि साइंटिस्ट ने उसके अंदर क्या कमी निकाल दी, पोजीशन ऑफ हीलियम, ठीक है। तो क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हीलियम मस्ट बी प्लेस्ड इन ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 ड्यू टू देयर नॉन रिएक्टिव बिहेवियर। ग्रुप 18 के अंदर कौन है? जो नॉन रिएक्टिव है। तो कहता है कि भाई इस नॉन रिएक्टिव बिहेवियर की वजह से हीलियम को ग्रुप 18 के अंदर ही रखा जाना चाहिए था, वो रख भी दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या कहता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, it should be placed या must be placed in group second। भाई जो ग्रुप सेकंड है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे बेरिलियम है 2 मैग्नीशियम 282 है ना, कैल्शियम 2882, सभी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। और हीलियम के भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो फिर हीलियम को ग्रुप सेकंड में क्यों नहीं रखा? कहता है कि भाई ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पे ग्रुप 18 में आना चाहिए था, वहां पर एक बट कहता है कि जब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, क्योंकि मॉडर्न टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करती है, तो कहता है भाई कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे तो वो ग्रुप सेकंड में आना चाहिए था, बट वो तो नहीं रखा। ठीक है, सो द पोजिशन ऑफ हीलियम नॉट जस्टिफाइड, है ना। बट कहने के लिए अगर इसको हम ग्रुप सेकंड में रख देते तो क्या कहता, भाई ग्रुप सेकंड के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, ये तो फिर से कमी होगी। अब फिर से वही बात, हीलियम का H तो रख दे ग्रुप सेकंड में और E रख देते हैं ग्रुप 18 में, है ना, आधा आधा कर दिया इसको, तो कहता है कि भाई ये भी प्रॉब्लम रह गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, है ना। आपने देखा था जो F ब्लॉक एलिमेंट की जो हमने बात करी थी, जो F ब्लॉक की हमने बात करी थी, उनकी बात कह रहा है। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को कहता है कि जो इनको मॉडर्न टेबल के मेन बॉडी में नहीं रखा, इनको मेन बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो बेचारों ने क्या गलती कर दी भाई कि इनको मेन बॉडी में जगह नहीं दी गई। ठीक है, तो क्या कहता है, लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स are not present in the main body of periodic table। जो लैंथेनॉइड और जो एक्टिनॉइड्स हैं उनको मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी गई। These are present at the bottom of periodic table। कहता है कि ये सब के सब कहां पर प्रेजेंट थे, बॉटम में थे, तो ऐसा क्यों हुआ? तो हम तो जानते हैं ना कि ऐसा क्यों क्या उसने, अगर वो जो मॉडर्न टेबल है जो नील्स बोर ने बनाई थी, अगर वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को भी मेन बॉडी में जगह दे देता तो फिर क्या होता, जो टेबल थी वो बहुत बड़ी बन जाती, उसमें 32 ग्रुप्स हो जाते, और ऐसा करने से उसकी जो लेंथ बढ़ने की वजह से उसने क्या कर दिया कि भाई ये लेंथ तो ज्यादा हो गई तो उसको छोटा कर देते हैं और इन एलिमेंट्स को अलग कर देते हैं। फिर प्रॉपर्टीज भी अलग थी, तो किया तो था उसने अच्छे के लिए, बट फिर से ये क्या बन गई, उसकी लिमिटेशन बन गई। तो ये हमारे पास जो लिमिटेशंस थी वो इतनी ही थी, तो ये सब आपने करनी है। सिर्फ अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, अब हम उसमें बात करेंगे हमारे पास की जो मॉडर्न टेबल में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, एसिड और बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, वो किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो बट पहले आप इस पोर्शन को पूरा करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।